हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पार्ट 5 करने वाले हैं आज हम। अब तक 4 वीडियोस में इट मीन्स जो प्रीवियस सारे वीडियोस है 4 पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल का मेजरमेंट है इट मीन्स यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लाई होता है, टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन सिंगल कमोडिटी का क्वेश्चन एंड टू कमोडिटी का क्वेश्चन। ठीक है, इवन वी हैव डिस्कस द मार्जिनल यूटिलिटी, हम मनी फॉर्म में, वर्थ ऑफ रूपी फॉर्म में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो रैशनल कंज्यूमर होते हैं उसका भी हमने डिस्कशन किया था। ओके, याद है आपको? रैशनल कंज्यूमर किसको बोलते हैं? यस, टेल मी, रैशनल कंज्यूमर किसको बोलते हैं? Consumer is assumed to be rational. Rational consumer is one. Yes, rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. और इसीलिए हमने डिस्कस किया था that consumer spend his limited income on goods and services in such a way that he get maximum satisfaction. उसको maximum satisfaction चाहिए, यही है रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर। और एक प्रेफरेंस है यहाँ पे कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स जो कंज्यूमर आज ग्रेटर, जो कंज्यूमर को ग्रेटर कंजप्शन का, जो कमोडिटी का वो ग्रेटर कंजप्शन कर रहा है, आर ऑलवेज ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कंज्यूमर का? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स कंज्यूमर प्रेफरेंस आर सच दैट ग्रेटर कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स मेरे पास कितने सारे अल्टरनेटिव है। सी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओनली 50 रुपीज़ है, वो 50 रुपीज़ में से मैं कौन सी चीज़ बाई करूँगी, यहाँ पे मेरा मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक बिहेवियर यहाँ पे दिखेगा आपको। मैं वही प्रोडक्ट पे ज़्यादा कंजप्शन करूँगी जहाँ से मुझे ग्रेटर, उसका कंजप्शन करने से ग्रेटर कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज ऑफर अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे कंजप्शन बंडल का एक टॉपिक है एंड देन फिर हम करने वाले हैं कि जो हमारी चॉइस है, हमारा जो कंजप्शन लेवल है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो लेवल है जिससे हम क्वांटिटी में सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं, उसका रिलेशन बजट के साथ क्या है। आर यू गेटिंग? तो फर्स्ट एक कंजप्शन बंडल। कंजप्शन बंडल इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, देखो यहाँ पे, कंजप्शन बंडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है x1 x2, denote a bundle having x1 amount of good 1 and x2 amount of good 2. Similarly here we can say that good 1 जो यहाँ पे 34 एंड 40 ब्रैकेट में दिया है would mean 34 यूनिट आप गुड 1 का कंज्यूम कर रहे हो एंड 40 यूनिट्स आप गुड 2 का कंज्यूम कर रहे हो। तो एक्चुअली इन आर रियल लाइफ वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन कमोडिटी। अभी जस्ट हमने सिंगल कमोडिटी का क्वेश्चन देखा एंड देन फिर हमने क्या देखा, टू कमोडिटी का, कि भाई ठीक है सिंगल कमोडिटी में भी हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट इन आर रियल लाइफ वी आर स्पेंडिंग, वी आर कंज्यूम मोर देन वन गुड्स, वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन गुड्स। तो यहाँ पे जो बेसिक बाइंग बिहेवियर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मोनोटोनस प्रेफरेंस वाला आपको एग्जांपल दिया कि कंज्यूमर वो कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा जिससे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे वो गुड 1 में कितना क्वांटिटी बाई कर रहा है, 34 एंड गुड 2 की 40, जिसको हम बंडल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे बजट सेट। अब बजट सेट क्या है? It refers to all consumption bundles that the consumer can buy using his money income at the prevailing market price.
अच्छे से समझो यहाँ पे व्हाट इज बजट सेट. इट refers to all consumption bundles that they are that the consumer can buy using his money income at the prevailing market price. Budget set depends on two factors. Okay, समझो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं मेरी फ्रेंड को लेके कहीं बाहर गई हूँ, कहीं घूमने गए हैं हम अब उसको हम कहीं शॉपिंग में या तो कहीं पे घूमने गए, उसको चॉकलेट बाय करने हैं. शी आस्क्ड कि भाई आप ही पार्टी दो. इट मीन्स मेरे से ही वो पार्टी मांग रही है, उसको चॉकलेट लेनी है, बट आई हैव ओनली 100 रुपीज़. मेरा जो बजट है अभी वो सिर्फ 100 रुपीज़ है. अब क्या हो सकता है उसमें से? तो यहाँ पे तो पहले डिस्कस कर दिया बजट सेट. इट रिफर्स टू ऑल कंजप्शन ऑफ बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन यूजिंग हिज मनी इनकम. अभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है, मेरी मनी इनकम ओनली 100 रुपीज़ है. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. बजट सेट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, कंज्यूमर्स मनी इनकम एंड सेकंड प्राइस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2. तो ये दोनों जो बजट सेट है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहले तो फैक्टर है कि भाई कंज्यूमर की इनकम क्या है. तो यहाँ पे हमने इसलिए छोटी अमाउंट में एग्जांपल लिया है, मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ इसलिए लिए ताकि आप अच्छे से समझ सको कंसेप्ट कि इन आर रूटीन लाइफ हमारा बजट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बजट सेट करते हैं. हमारी जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं हम एवरी मंथ हमारा बजट सेट करते हैं. इवन आपने अपनी मदर को भी एक एक्टिविटी करते हुए देखा है कि भाई वो अपना मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ पे दो फैक्टर है, एक तो मनी इनकम कितनी है मेरी 100 रुपीज़ अज्यूम किया है ये फिगर ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. कंज्यूमर की मनी इनकम 100 रुपीज़ है. एंड देन दूसरा फैक्टर है कि जो गुड 1 एंड गुड 2 मैं जो बंडल में कंज्यूम करती हूँ, गुड बंडल इट मीन्स 2 कमोडिटी. तो जो क्वांटिटी ऑफ 2 गुड्स जो मैं कंज्यूम करूँगी यहाँ पे उसकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है. At the given prices, budget set includes all those consumptions bundle which cost less than or equal to his income. अब मैं मेरी फ्रेंड को क्या बोलूँगी कि भाई काम कर, मेरे पास आई हैव ओनली 100 रुपीज़, तो इक्वल टू इट मीन्स अप टू 100 रुपीज़ जितनी तू कोई भी चॉकलेट ले सकती है. अप टू 100 रुपीज़ की चॉकलेट ले सकती है. तो यहाँ पे वो 50-50 वाली 2 चॉकलेट ले तो भी चलेगा, एक 60 रुपीज़ वाली ले, एक 40 रुपीज़ वाली ले तो भी चलेगा. इवन लेस देन 100 रुपीज़ की ले तो भी वो किस में कंसिडर होगा, इट इज़ इंक्लूडिंग इन माई बजट. से फॉर एग्जाम्पल वो बोले कि भाई मैं एक्चुअली वो 100 वाली नहीं लेनी है, 100 रुपीज़ की नहीं लेनी है, मुझे तो सिर्फ 20 वाली 2 चॉकलेट लेनी है, 20 रुपीज़ की 2 चॉकलेट लेनी है. यहाँ पे डिफरेंट एक 20 रुपीज़ वाली उसने डेयरी मिल्क परचेज़ की, एक 20 रुपीज़ वाली उसने किटकैट परचेज़ की. तो 2 डिफरेंट चॉकलेट्स हुई तो लेस देन 100 हुआ. सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग इन माई बजट सेट. तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिल गई, प्राइस ऑफ 1. अब मैं उसको इंसिस्ट करूँगी कि भाई 20 वाली तूने ली, 20 रुपीज़ वाली तूने डेयरी मिल्क ली, 20 रुपीज़ वाली तूने किटकैट ली, तो और भी एक क्वांटिटी तो इंक्रीज़ कर सकती है, और भी तो उसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकती है. मेरे पास तो अभी 100 रुपीज़ है. तो यहाँ पे एक बजट सेट का फॉर्मूला बन गया. क्या है? P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू M. मेरी मनी इनकम कितनी थी यहाँ पे 100 रुपीज़. मेरी मनी इनकम कितनी है यहाँ पे 100 रुपीज़. से फॉर एग्जाम्पल फिर उसको पता चला कि भाई डेयरी मिल्क तो 20 रुपीज़ की ही है, बट अब किटकैट की प्राइस बढ़ गई है, वो 25 रुपीज़ की हो गई है. आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? मेरी मनी इनकम फिक्स है, वो 100 ही है. बट फिर उसको पता चला जब वो बाई करने लगी चॉकलेट, उसको पता चला कि ठीक है भाई डेयरी मिल्क तो 20 की आ गई, बट जो किटकैट की प्राइस है वो 25 रुपीज़ हो गई है, प्राइस चेंज हो गई है. तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि भाई गुड 1 की प्राइस कितनी है एंड गुड 2 की प्राइस कितनी है. तो अकॉर्डिंगली हम क्वांटिटी सेट करेंगे. बट हमें रहना कहाँ है? विद इन आर बजट लाइन, विद इन आर बजट सेट. तो यहाँ पे
at the given prices budget set includes all those combination या तो all those consumptions bundles which cost less than या तो 100 से कम और इक्वल टू हिज इनकम, या तो वो 100 इक्वल टू 100 जितनी चॉकलेट बाई करेगी या तो लेस देन 100 वाली चॉकलेट बाई करेगी जो मेरे बजट सेट में है। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? पहले तो हमने क्या बोल दिया भाई, कंजप्शन बंडल्स इन आर रूटीन लाइफ एक्चुअली वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन गुड्स। ये जो पूरी थियरी है यहाँ पे हम कंज्यूमर का बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं, तो सब कुछ अजम्पशन पर ही है कि भाई कंज्यूमर का रेशनल बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस इट मीन्स कि वो कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देके ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो हमने क्या एग्जांपल दिया कि भाई गुड 1 वो 34 क्वांटिटी में बाय कर रहा है, गुड 2 वो 40 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि उसको गुड 2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आया बजट सेट का। व्हाट इज़ बजट सेट? मैंने एग्जांपल दिया, मैं और मेरी फ्रेंड कहीं घूमने गए, वहाँ पे उसने डिमांड की भाई उसको चॉकलेट चाहिए और वो भी मेरे से ही चॉकलेट चाहिए। तो मैंने बोला कि आई हैव ओनली 100 रुपीज़ मेरी मनी इनकम, इसलिए यहाँ पे छोटी अमाउंट में हमने अजम्पशन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी एक्चुअल रियल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम इंडिफरेंस होते हैं कि हम कमोडिटी ए बाई करें, कमोडिटी बी बाई करें, बिकॉज हमारा जो बजट सेट होता है और लिमिटेड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने उसको एक लिमिटेशंस दी कि भाई मेरी मनी इनकम 100 है, विद इन द 100 रुपीज़, इट मीन्स लेस देन 100 रुपीज़ तो कंज्यूम कर सकती है, कितनी भी चॉकलेट ले ले, या इक्वल टू 100 रुपीज़ तू चॉकलेट ले ले। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गई। क्या इस फॉर्मूला थी कि उसको कहाँ से कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, डिपेंड करेगा भाई मेरी मनी इनकम इक्वल टू एम, और डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2। तो फॉर्मूला बन गई P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू, वो कितना खर्चा कर सकेगी, या तो एम से इट मीन्स मनी इनकम है मेरे 100 से कम, वो चॉकलेट कितनी भी बाई कर ले, चाहे 1 रुपीज़ वाली ले चाहे 5 रुपीज़ वाली ले, बट उसको रहना है विद इन द बजट। तो वो लेस देन जो भी खर्चा करती है चॉकलेट में, जितनी भी क्वांटिटी गुड 1 की, चाहे डेयरी मिल्क ले चाहे वो किटकिट ले, और वो भी डिपेंड करेगा प्राइस पे। अब डेयरी मिल्क की प्राइस 20 है, किटकिट की प्राइस 25 हो गई है, तो पॉसिबल है कि वो क्वांटिटी लेस कर दे, बट उसको रहना कहाँ पे, लेस देन या इक्वल टू मैक्सिमम वो कितना स्पेंड करेगी, 100 रुपीज़ जितना। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 क्वांटिटी ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, P1 P2 प्राइस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, एंड एम इट मीन्स मनी इनकम। एकदम अच्छा टॉपिक है ये। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। फॉर्मूला क्या है बजट सेट की? बजट सेट की फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या है, बजट सेट इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू एम। दोनों ही इसमें कंसिडर है। इक्वल टू 100 जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं मैक्सिमम, और लेस देन तो कुछ भी कर लो भाई, 10 वाली ले लो, 20 30 40 कुछ भी अमाउंट आप स्पेंड करो विद इन दी 100। तो एग्जाम्पल्स में दिया है यहाँ पे द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू हिज इनकम। एक कंडीशन ऐसी है कि भाई आप मैक्सिमम आपकी इनकम जितना खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे दिया है कि P1 की प्राइस 4 है, P1 इट मीन्स गुड 1, गुड 1 की जो प्राइस है उसको P1 बोल दिया है। अजम्पशन है कि भाई उसकी प्राइस 4 है और गुड 2 की प्राइस 2 है। अब हम किस बंडल से, किस हिसाब से, किस क्वांटिटी में कौन सी चीज़ बाय कर सकते हैं, बिकॉज हमें रहना कि यहाँ पे रहना है विद इन द बजट। इक्वल टू 20 रुपीज़ की लिमिट है यहाँ पे, मनी इनकम यहाँ पे कितनी है 20। तो देख लो आप कोई भी बंडल्स ले लो, से फॉर एग्जांपल पहले हमने गुड 1 पे 0 कुछ भी क्वांटिटी बाई नहीं की, डेयरी मिल्क परचेज ही नहीं की हमने, सारी की सारी ये 20 रुपीज़ की हमारी 20 रुपीज़ की हमारी लिमिटेशंस है। तो हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी कंज्यूम की, कौन सी चीज़, गुड 2 की, जिसकी प्राइस है 2। तो 10 2 जा कितना हो गया 20। समझ में आ रहा है? हमारे पास 2 बंडल्स है,
दो बंडल्स इट मीन्स एक दो कमोडिटी है, बंडल्स में हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमारा बजट है यहाँ पे दिया है कि भाई आप गुड 1 कंज्यूम करोगे तो जिसकी प्राइस 4 है, गुड 2 कंज्यूम करोगे तो प्राइस उसकी 2 है, और मनी इनकम आपकी 20 है। तो हमें फिजिबल बंडल्स देखना है कि भाई हमारी मनी इनकम में कौन कौन सी क्वांटिटी, कितनी कौन सी प्रोडक्ट की हम बाई कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दी है कि भाई आप गुड 1 की कुछ भी क्वांटिटी बाई नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप मैक्सिमम जो 20 रुपीज़ है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, गुड 2 पे। गुड 2 की प्राइस 2 है, तो क्वांटिटी कितनी कर सकोगे, 10 2 20, आप 10 क्वांटिटी ले सकते हो। देन फिर अब एक एक पॉइंट आप इंक्रीज कर रहे हो, एडिशनल यूनिट कर रहे हो। अब आप गुड 1 की एक क्वांटिटी बाई कर रहे हो, डेयरी मिल्क एक ले रहे हो, बट यहाँ पे डेयरी मिल्क की प्राइस दिया है 4, तो 4 यहाँ पे हो गए। फॉर्मूला वही लगाई है, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1, गुड 1 की आप 1 क्वांटिटी कंज्यूम करो, इट मीन्स आपके 20 में से 4 रुपीज़ तो चले गए, और रिमेनिंग जो बचे 16 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ में कितनी, यहाँ पे 2 है प्राइस, तो कितनी क्वांटिटी बाई कर सकते हो आप, 8 8 2 16 और 1 4 4 हो गए 60 प्लस 4 कितने हो गए 20। आर यू गेटिंग क्लियर, हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे, प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन टोटल मिला के हमारी यानी इनकम जितना होना चाहिए। देन अब नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, अब वापस गुड 1 इंक्रीज कर दिया। अब आप 2 क्वांटिटी में बाई कर रहे हो, इट मीन्स आपके 8 रुपीज़ तो कहाँ पे चले गए, 20 आउट ऑफ 20 आपके 8 रुपीज़ तो गुड 1 इट मीन्स डेयरी मिल्क पे कंजम्पशन में चले गए। आप उसकी 2 क्वांटिटी कर दिया, आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी डेयरी मिल्क की, तो 8 रुपीज़ चले गए। अब रिमेनिंग कितने बचे, तो कि 12 रुपीज़ बचे। तो बाकी के जो 6 रुपीज़ है, इट मीन्स 6 क्वांटिटी बाई कर सकते हो आप, 6 2 12 हो गया टोटल, 8 प्लस 12 20 हो गया। तो यहाँ पे है कि आप क्वांटिटी फाइंड करना है कि आप कितनी क्वांटिटी, मैक्सिमम आपको इक्वल टू 20 रुपीज़ ही स्पेंड करना है, वही आपका मैक्सिमम ये फिजिबिलिटी है कि भाई आप ये चाहे आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, तो कि गुड 2 की 10 क्वांटिटी ले सकते हो, या तो मैक्सिमम आप गुड 1 की 5 क्वांटिटी ले सकते हो अगर कोई एक कमोडिटी लेनी है तो। बट इफ़ यू वांट इन बंडल्स तो आप एक एक कमोडिटी या तो इंक्रीज करोगे, सामने दूसरा सेक्रीफाइस कर रहोगे, एक इंक्रीज करोगे दूसरा सेक्रीफाइस होगा, इंक्रीज होगा दूसरा सेक्रीफाइस होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों की प्राइस क्या है, डिफरेंट। तो अल्टीमेटली बजट सेट किस पर डिपेंड करेगा, एक तो आपकी मनी इनकम पर, एंड द सेकंड इज प्राइस 1, गुड 1 की प्राइस क्या है एंड गुड 2 की प्राइस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग क्लियर, हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 100 रुपीज़ का उसने ऑप्शन निकाल लिया, जितनी मेरे पास इनकम थी इट मीन्स 100 रुपीज़, उसने कंप्लीट वो सब फिनिश कर दिया। उसने बंडल्स में कंजप्शन कर लिया, डेयरी मिल्क किट का ऐसा कॉम्बिनेशन किया कि भाई हमारा इक्वल टू 100 रुपीज़ हो गया। अब दूसरी कंडीशन है, हम यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो इट मीन्स दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी थी कि उसने मैक्सिमम जितना इनकम थी वो सारी स्पेंड कर दी, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो लेस देन स्पेंड करेगी। लेस देन इट मीन्स 100 के अंदर कहीं भी कुछ भी वो बाई करेगी, कोई भी चॉकलेट ले सकती है। बट ये इन आर बुक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारी मनी इनकम कितनी है 20, हमारी मनी इनकम कितनी है 20, और हमें लेस देन 20 में जो भी बंडल्स या तो जो भी क्वांटिटी आती है वो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, देखो ये फिजिबिलिटी चेक करो यहाँ पे, तो क्या आपने गुड 1 में कुछ नहीं कंज्यूम किया, गुड 2 के सिर्फ 2 क्वांटिटी ले ली, 2 2 4 फिजिबल है, विद इन द 20 में है। अब गुड 1 की 1 क्वांटिटी ले ली, तो गुड 1 में सिर्फ 4 रुपीज़ ही आपने स्पेंड किए, इट मीन्स वो भी विद इन द बजट है। नेक्स्ट अब क्या किया, तो कि गुड 1 की 1 ही क्वांटिटी रखी, बट गुड 2 की 5 कर दी, 5 2 10, तो भी फिजिबल है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आप ले लो, हियर द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 एंड गुड 2 इज लेस देन द इनकम, सारे ऑप्शंस विजिबल है, बिकॉज आप कोई भी बंडल्स कुछ भी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर लो आप अपने हिसाब से, बट होना क्या चाहिए, विद इन द बजट होना चाहिए या इक्वल टू बजट होना चाहिए। ये है हमारा बजट सेट का कंसेप्ट।
क्लियर है? या तो आप 100 रुपीज़ स्पेंड करो, मैंने फ्रेंड को क्या बोला, या तो तू मैक्सिमम 100 स्पेंड कर सकती है चॉकलेट पे, या लेस देन 100। ये मेरा बजट सेट है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला बजट सेट की क्या है फॉर्मूला, P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू M। और इसलिए हमने इस दोनों कंडीशन को सेपरेटली समझा कि अगर वो मैक्सिमम इक्वल टू मनी इनकम स्पेंड करती है तो फिजिबल ऑप्शंस क्या आएंगे, अगर वो लेस देन स्पेंड करती है तो फिजिबल ऑप्शंस क्या रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। अब नया ऑप्शन है कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। अब उसने बोला कि नहीं भाई, मैं तो ज़्यादा ही चॉकलेट लेने वाली हूँ, तू चाहे कुछ भी कर ले, 100 रुपीज़ में तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो 150 की या तो 200 की चॉकलेट लूँगी, तो मेरा बजट क्या हो गया, कंस्ट्रेंट। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो फिर मेरी जो मनी इनकम थी कितना है, 100 रुपीज़, बट उसने तो ये क्लियरली बोल दिया कि भाई नहीं चलेगा, तुझे तो पार्टी ज़्यादा देनी पड़ेगी, 100 रुपीज़ में तो कुछ नहीं होगा, मैं या तो 200 की चॉकलेट लूँगी या तो 150 की चॉकलेट लूँ। इट मीन्स बियॉन्ड 100 रुपीज़ जितने भी खर्चे हो गए वो मेरा बजट कंस्ट्रेन हो गया। आर यू गेटिंग? बियॉन्ड 100 रुपीज़ की, वो चाहे 110 रुपीज़ की चॉकलेट क्यों ना लो, बट वो मेरा बियॉन्ड चला गया, कंस्ट्रेन है ये मेरे लिए। तो यहाँ पे वो शॉपकीपर वाले ने 50 रुपीज़ की चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दी कि भाई आप कभी भी पैसे दे देना, भले ही मेरा बजट 100 है, बट वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चे तो हुए हेयर। एंड कंस्ट्रेंट क्यों हुए, बिकॉज माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। कंस्ट्रेंट क्यों बोल दिया, वो शॉपकीपर तो मान गया ठीक है भाई आप 100 की नहीं 200 की चॉकलेट ले लो, 200 की चॉकलेट ले जाओ, बाकी के पैसे आप कभी भी दे जाओ। तो बाकी के पैसे इट मीन्स वो तो मेरे बजट कंस्ट्रेंट में ही है। हियर कंस्ट्रेंट इट मीन्स एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। ऐसा भी ना हमारी रूटीन लाइफ में होता है, ऐसा भी हमारी रूटीन लाइफ में कई बार होता है कि हमारी एक्चुअल बजट से कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो यहाँ पे है कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट क्या है, द बजट कंस्ट्रेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड। उसने तो कई सारे किटकेट भी ले ली और कई सारी डेयरी मिल्क भी ले ली। व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड्स बाय द कंज्यूमर शुड नॉट बी मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक्चुअली क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो वो कंस्ट्रेन हो गया। शुड नॉट बी मोर देन द इनकम, मनी इनकम से आगे नहीं बढ़ना है हमें, बट उसने अगर मनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर लिया, 100 रुपीज़ से ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम कर ली, दो कमोडिटी पे, किटकेट एंड डेयरी मिल्क पे, देन फिर वो मेरा कंस्ट्रेन हो गया। इन अदर वर्ड्स बजट कंस्ट्रेंट क्या है, इज द लिमिट टू द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। मैंने उसको लिमिट बता दी कि भाई 100 में ही खर्चा करना है। सो व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट, एक लिमिट है, लिमिट टू द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। जैसे आपका पॉकेट मनी आपको मिलता है, उसमें एक लिमिट है, कंस्ट्रेंट है आपके पास, एवरी मंथली 5000 मिल रहा है या 3000 2000, तो एक कंस्ट्रेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर का क्या है, कंस्ट्रेंट है। हियर इन अदर वर्ड्स क्या दिया है, दैट बजट कंस्ट्रेंट इज द लिमिट ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। बजट लाइन, बजट लाइन पूछे तो क्या लिखना है, अगर आपको बजट सेट पूछे, एमसीक्यू में पूछा बजट सेट, तो बजट सेट इट मीन्स P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों बजट सेट के कंसिडर होते हैं। बिकॉज जो लेस देन है, आप 100 रुपीज़ से कम खर्चा कर रहे हो, वो भी विद इन द बजट है, इट मीन्स वो बजट सेट है। बट बजट लाइन इट मीन्स आपकी एक लिमिटेशन, मैक्सिमम 100, एक क्राइटेरिया, एक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे है इन अदर वर्ड्स बजट कंस्ट्रेंट इज द लिमिट टू द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। बजट लाइन, लाइन इट मीन्स मैक्सिमम जितनी अमाउंट है उतनी ही, इट मीन्स P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, इज इक्वल टू M को हम बजट लाइन बोलेंगे। क्लियर है, मिस्टेक नहीं होनी है। बजट सेट इट मीन्स उसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों इंक्लूडेड है, बट बजट लाइन इट मीन्स ओनली इक्वल टू इनकम। So is called budget constraint which shows the limit on the bundles that the consumers can afford. तो यहाँ पे है, देखो कंस्ट्रेंट क्या था,
कंस्ट्रेंट इट मीन्स आपकी लिमिटेशन थी, बट यहाँ पे खर्चे ज़्यादा कर दिए, इज ग्रेटर देन इनकम. P1x1 प्लस P2x2 इज ग्रेटर देन इनकम. आर यू गेटिंग? मेरा जो कंस्ट्रेंट था वो एक्चुअली एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा हो गए, उसने ज़्यादा अमाउंट की चॉकलेट बाय कर ली तो ग्रेटर खर्चा हो गया कंपेयर टू माई इनकम. तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि भाई हमारी गुड 1 की प्राइस 4 थी, गुड 2 की प्राइस 2 थी, मनी इनकम 20 है हमारी. तो देन द फॉलोइंग बंडल्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस बजट. देखो अब जो ये बंडल्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो बजट कंस्ट्रेन है. कंस्ट्रेंट क्यों? क्योंकि आपने गुड 1 की कुछ नहीं लिया, गुड 1 की कोई भी अमाउंट में आप क्वांटिटी में बाई नहीं कर रहे हो, बट गुड 2 जिसकी प्राइस 2 है आपने कितनी ले ली? 14. तो 14 2 ज़ार 28, मोर देन मनी इनकम हो गया. कंस्ट्रेंट स्टार्ट हो गया आपका. ठीक है, आपने कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर ली? 14. आपको विद इन द बजट सेट रहना था, 20 रुपीज़ जितना ही खर्चा करना था, बट फिर भी आपने चलो ठीक है गुड 1 की कुछ कमोडिटी नहीं ली, बट गुड 2 में आपने 14 यूनिट्स में कंजप्शन कर लिया, 14 क्वांटिटी बाई कर ली, तो 14 2 ज़ार 28. नेक्स्ट, अब गुड 1 एंड देन गुड 2 में 20 2 ज़ार 40, वहाँ से ही कंस्ट्रेंट हो गया. तो ये सारे जो बंडल्स है वो कंस्ट्रेंट के हैं. कई बार हम हमारी रूटीन लाइफ में भी मोर देन 1 कमोडिटी पे खर्चा करते हैं, ठीक है, बंडल्स में खर्चा करते हैं, ठीक है, बट हमारी मनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? उसको अगर हम ग्राफिकली बताएं तो ये क्या है? ये हमारी बजट लाइन है. ये हमारी बजट लाइन है. यहाँ पे दिया था 20 रुपीज़, यहाँ पे 20 रुपीज़ की मनी इनकम थी जो फिजिबल हमारे पास ऑप्शन है, फिजिबल. AF, जो ये पॉइंट AF है वो बजट लाइन है. इट मीन्स बजट लाइन को हम क्या बोलेंगे? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. तो या तो आप इक्वल टू 20 रुपीज़ खर्चा करो या तो लेस देन 20 रुपीज़ खर्चा करो. P&Q, ये जो अमाउंट है वो लेस देन 20 रुपीज़ है जो अटेनेबल है. उसने 100 रुपीज़ की चॉकलेट ली तो वो मेरी बजट लाइन हो गई. उसने लेस देन 100 रुपीज़ की चॉकलेट ली तो वो मेरी बजट सेट हो गया. इट मीन्स सारे पॉइंट्स अटेनेबल थे. वो 30 रुपीज़ की चॉकलेट ले, 40 रुपीज़ की चॉकलेट ले, चाहे कोई भी क्वांटिटी में चॉकलेट ले, बट वो मेरे लिए क्या है? अटेनेबल. ये फिजिबल है, अटेनेबल है. यहाँ पे देखो, अटेनेबल, फिजिबल. ये बजट लाइन मेरी है, मैक्सिमम में इतना खर्चा कर सकती हूँ. बट अगर वो मोर देन 100 रुपीज़ वाली चॉकलेट लेती है या आप मोर देन 20 रुपीज़ जितना खर्चा करोगे तो ये फिजिबल नहीं है, विच इज़ नॉन अटेनेबल. विच इज़ नॉन अटेनेबल. क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इसीलिए दिया है, देखो बजट लाइन, AF को हमने बजट लाइन बोल दिया है. AF क्या है? बजट लाइन है AF. और हमारा जो बजट सेट की, बजट लाइन की जो फॉर्मूला थी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. इसकी फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू M. ये लेस देन में आएगा और ये ग्रेटर देन में आएगा. देखो ये नॉन अटेनेबल, इट मीन्स कंस्ट्रेन. नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे है नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे STUV ये सारे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम. सो ऑल द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ AF, बजट साइड से राइटवर्ड साइड जाएंगे तो यहाँ पे STUV ये सारे जो पॉइंट्स है वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, नॉन अटेनेबल है. समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्लियर है? तो ये मेरी बजट लाइन थी. प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं उसको, बजट लाइन, प्राइस लाइन. इट मीन्स यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकती हूँ? 20 जितना. चाहे फिर आप कोई भी बंडल्स में कोई भी क्वांटिटी क्यों ना बाई करो, या आप ज़ीरो क्वांटिटी में करो, गुड 1 में आप ज़ीरो क्वांटिटी में कंज्यूम करो, मैक्सिमम आप गुड 2 की क्वांटिटी बाई करो, या आप गुड 2 में ज़ीरो क्वांटिटी बाई करो और मैक्सिमम गुड 1 में बाई करो. अल्टीमेटली हमें बंडल्स चूज़ करना. इट मीन्स बिटवीन BCDE. आप कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो दूसरा सेक्रीफाइस करोगे. एडिशनल यूनिट आपको क्या करोगे? क्योंकि आपको विद इन द बजट सेट रहना है तो दूसरी क्वांटिटी आप सेक्रीफाइस करोगे. ठीक है ना? अब फीचर्स ऑफ बजट लाइन. फीचर्स क्या है?
हमारा बजट लाइन बोलो, आप प्राइस लाइन बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M। ये हमारी फॉर्मूला है जिसको हम बजट लाइन बोलते हैं। तो हियर वी कैन से दैट बजट लाइन क्या है, हियर बजट लाइन वो स्ट्रेट लाइन है। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट एंटायर इनकम इज स्पेंड। यहाँ पे मैक्सिमम हमारी मनी इनकम कितनी थी 20, मेरी मनी इनकम कितनी थी 20, तो मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी बता दी है एंटायर इनकम इज स्पेंड। आप ए बी देखो, यहाँ पे जो ये बंडल्स है ABCD अप टू A to F, ये जो A to F दिखा रहा है कॉम्बिनेशन, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैं A to F इट मीन्स जो ऑन बजट लाइन पे जो पॉइंट्स है वो मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतना मैं खर्चा कर सकती हूँ। सो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट एंटायर इनकम इज स्पेंड। फीचर्स बजट लाइन के फीचर्स में पढ़ा रही हूँ, आपको ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे जो बजट लाइन वो स्ट्रेट लाइन आएगी, एंटायर इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस ऑफ बोथ द गुड। अगर यहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्या बोला, अगर आप यहाँ पे वन कमोडिटी 4 रुपीज़ की थी, दूसरी कमोडिटी 2 रुपीज़ की थी, वन कमोडिटी गुड 1 वो 4 रुपीज़ की थी, गुड 2 रुपीज़ की थी। तो अगर आप एक एडिशनल यहाँ पे कमोडिटी परचेज करोगे तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, यहाँ पे आप और सेक्रीफाइस करोगे। सो अल्टीमेटली जो स्लोप बनेगा बजट का वो होगा P1/P2 माइनस बोलो इन्वर्स रिलेशन है, बिकॉज प्राइस 1 की क्वांटिटी आप ज़्यादा बाई करोगे तो यू हैव टू सेक्रीफाइस प्राइस 2 का जो आपको है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बजट स्लोप पता चला क्या है, P1/P2। इन्वर्स रिलेशन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का सिम्बॉल्स दिया है। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है। अगर आप 4 रुपीज़ वाली क्वांटिटी ज़्यादा बाई करोगे सो यू हैव टू गिव अप, आपको 2 रुपीज़ वाली भी जो भी चॉकलेट्स है या तो जो भी कमोडिटी है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो स्लोप है बजट लाइन का स्लोप है वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ 2 कमोडिटी, जो प्राइस रेशियो है बजट लाइन का स्लोप क्या बना P1/P2। ठीक है ना। जो ये हमारे कॉम्बिनेशन थे, क्या कॉम्बिनेशन थे, जो बंडल्स थे हमारे B, C, D एंड E, कॉम्बिनेशन B, C, D एंड E, ये जो बंडल्स है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, उसका जो स्लोप है बजट लाइन में वो क्या आएगा P1/P2। नाउ अब आप बोलोगे मैम व्हाट इफ आवर एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड 2, इफ आवर एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड 2, या तो इफ आवर एंटायर इनकम इज गुड 1। दो कॉम्बिनेशन अब और भी बचे हैं AB एंड FB, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो कि यहाँ पे आएगा फीचर्स हम देख रहे हैं तो कि पहले स्ट्रेट लाइन देखा, वाई ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, तो कि हमारी एंटायर इनकम इसमें स्पेंड हो गई, मैक्सिमम लिमिट हो गई। दूसरा बजट स्लोप क्यों बना P1/P2, बिकॉज ये इन्वर्स रिलेशन है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो दूसरी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे थर्ड है इट इज़ अ नेगेटिवली स्लोप कर्व डाउनवर्ड जाएगा। जब भी इन्वर्स रिलेशन है चाहे वो प्राइस और डिमांड के क्यों ना हो, कोई भी नेगेटिव रिलेशन इन्वर्स रिलेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। क्लियर है। जब भी नेगेटिव रिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरी कमोडिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो P1/P2 हमने देख लिया, बिकॉज यहाँ पे प्राइस रेशियो पे डिपेंड करता है ये स्लोप। बट जो स्लोप का कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड। एंड देन फिर एक दो पॉसिबिलिटी और भी है यहाँ पे, एक ए कॉम्बिनेशन यहाँ जहाँ पे हमने एंटायर इनकम गुड 2 पे स्पेंड की, और दूसरी कॉम्बिनेशन F जहाँ पे हमने एंटायर इनकम गुड 1 पे स्पेंड की, तो वो ग्राफ बनेगा हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट होगा। इट मीन्स आपकी मनी इनकम आप प्राइस 1 पे करने में लगा रहे हो, सारी 4 रुपीज़ वाली क्वांटिटी सब ओनली 4 रुपीज़ वाली ही चॉकलेट आपने बाई की। So if horizontal intercept is M divided by P1 if entire income is spent on good 1,
जब भी एग्जाम में पूछे इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड वन, तो स्लोप क्या बनेगा, m डिवाइडेड बाई p1, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम टू बाई गुड वन। ठीक है, एंड देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, इफ एंटायर इनकम या तो हॉरिजेंटल बनेगा या तो वर्टिकल बनेगा, या तो आप x ज़्यादा कमोडिटी बाई कर रहे हो या तो आप y कमोडिटी ज़्यादा बाई करोगे। इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड टू, इट मीन्स m डिवाइडेड बाई p2। अब आप जो 2 रुपीज़ की क्वांटिटी वाली गुड थी वही ज़्यादा बाई कर रहे हो, उसमें ही सारी इनकम आपने स्पेंड कर दी, तो क्या स्लोप बनेगा, m डिवाइडेड बाई p2। है ना, एकदम इजी फीचर्स। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो गया, स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग बिकॉज हियर एंटायर इनकम इज स्पेंड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखा कि जो स्लोप का बजट लाइन है वो क्या बनेगा, बजट लाइन का जो स्लोप है वो बनेगा p1 बाई p2। इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस दिया है, वो लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी चलेगा। b1 बाई p2 इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। देन इफ आर एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड वन, तो स्लोप बनेगा m डिवाइडेड बाई p1। एंड देन इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड टू, देन स्लोप बनेगा m डिवाइडेड बाई p2। ठीक है ना, तो ये वीडियो यहाँ तक रखते, बजट का आपको पूरा यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई व्हाट इज़ बजट सेट, रेशनल बिहेवियर क्यों हमने देखा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्यों यहाँ पे हमने देखा, ठीक है ना, क्यों डिस्कस किया अबाउट द बजट सेट, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, एंड फीचर्स ऑफ बजट लाइन क्या होती है, इवन ग्राफिकली भी हमने यहाँ पे क्लियर कर किया। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा ग्राफिकली, अटेनेबल पॉसिबल पॉइंट्स क्या है, फिजिबल क्या है, एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स कौन से थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।